किसी भी प्रोटीन पर रिसर्च करने से पहले उसके फिजिकल और केमिकल पैरामीटर्स को फाइंड आउट किया जाता है। उसके लिए एक टूल है एक्सप्रेसी प्रोट पैरम। तो सबसे पहले गूगल पर एक्सप्रेसी प्रोट पैरम लिखेंगे और फिर उसके बाद जो पहला लिंक होगा उस पर क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये एक ऑनलाइन फ्री रिसोर्स है जिसमें हम क्या करते हैं, फिजिकल एंड केमिकल पैरामीटर्स को फाइंड आउट करते हैं ऑफ अ गिवन प्रोटीन। तो उसके लिए हमें प्रोटीन सीक्वेंस को इनपुट करना होगा, जिस तरह से मैंने इधर इनपुट किया है। अब एक चीज़ का ख्याल रहे कि जो सीक्वेंस इनपुट कर रहे हैं हम, उसके अंदर कोई भी स्पेस ना हो। सेकेंडली, हम इसके अंदर यूनिप्रोट के बी आईडी भी पुट कर सकते हैं। यूनिप्रोट के बी एक प्रोटीन सीक्वेंस का एक डेटाबेस है जहां से हमें प्रोटीन सीक्वेंसेस मिलती हैं, तो उसकी भी आईडी हम यहां पर प्लेस कर सकते हैं। फिर हम कंप्यूट पैरामीटर्स पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमारे पास विंडो ओपन हो जाएगी। अब ये विंडो क्या रिप्रेजेंट करती है, ये एक्चुअली फिजिकल और केमिकल पैरामीटर्स को रिप्रेजेंट करती है। तो इसमें क्या क्या मिलता है हमें, सबसे पहले जो सीक्वेंस हमने पुट की थी वो है, और उसके बाद उस सीक्वेंस के अंदर अमाइनो एसिड्स टोटल कितने थे, 317। थ्योरेटिकल पीआई वैल्यू क्या है उसकी, मॉलिक्यूलर वेट, और अमाइनो एसिड सीक्वेंस क्या है, यानी उस सीक्वेंस के अंदर कौन कौन सा अमाइनो एसिड कितनी परसेंटेज में प्रेजेंट है। उसके बाद हमें ये भी पता चलता है कि इस सीक्वेंस के अंदर नेगेटिवली चार्ज रेजिड्यूज कितने हैं और पॉजिटिवली चार्ज रेजिड्यूज कितने हैं। उसके बाद एटॉमिक कॉम्पोजिशन के उस प्रोटीन के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये दूसरे एटम्स कितने अमाउंट में प्रेजेंट हैं। हमें इसका कंप्लीट फॉर्मूला देखने को मिलता है और टोटल नंबर ऑफ एटम्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद कुछ केमिकल पैरामीटर्स आते हैं, जस्ट लाइक एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट। ये कोफिशिएंट हमें बताता है कि जो हमने प्रोटीन इनपुट की है वो कितना स्ट्रॉन्गली यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करती है। ये एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू हमें इधर मिल जाती है। उसके बाद आता है एस्टिमेटेड हाफ लाइफ। ये एस्टिमेटेड हाफ लाइफ बताती है कि लिविंग सिस्टम के अंदर ये प्रोटीन कितनी देर तक सरवाइव करेगी। इंस्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स इंडेक्स हमें ये बताता है कि हमारी प्रोटीन कितनी स्टेबल है। अगर इसकी वैल्यू 40 से ग्रेटर हो तो ये प्रोटीन अनस्टेबल होती है। जिस तरह से इसकी वैल्यू 46.22 है तो इस प्रोटीन को अनस्टेबल कंसीडर किया गया है। उसके बाद एलिफैटिक इंडेक्स, कि हमारी प्रोटीन के अंदर फैट लाइक अमाइनो एसिड्स कितने हैं। और लास्ट पे ग्रेवी बताता है कि हमारी प्रोटीन हाइड्रोफोबिक है या हाइड्रोफिलिक है। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव में हो तो प्रोटीन हाइड्रोफोबिक होती है, और अगर नेगेटिव में हो तो हाइड्रोफिलिक होती है। दिस इज ऑल अबाउट एक्सप्रेसी प्रोटपैरम। थैंक यू सो मच।